हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 10वीं गणित के सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सवाल। आज हम प्रश्नावली 3.3 का जो तीसरे प्रश्न का दूसरा सवाल है उसको हल करने वाले हैं। सवाल यहाँ पे हमारे पास दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे क्योंकि ये प्रश्नावली प्रतिस्थापन विधि की है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या दे रखा है, दो संपूरक कोणों में, मतलब दो कोण की बात हो रही है यहाँ पे। उसमें बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अब उन्हें ज्ञात करना है। तो उन्हें ज्ञात करने का मतलब दो कोण की बात हो रही है, तो वो दोनों कोण हमें यहाँ पे ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम उन दोनों कोणों को मान लेते हैं। अब कोणों को मानते समय यहाँ पे बड़ा कोण और छोटे कोण नाम दे देते हैं हम यहाँ पे। तो माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री मान लिया हमने और छोटा कोण y डिग्री मान लिया। तो छोटा कोण बराबर y डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे प्रश्न को पढ़ते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में हमें दिया था यहाँ पे कि दो संपूरक कोणों में, तो दो संपूरक कोण अगर दिए हैं तो संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पे जोड़े x प्लस y तो ये हमारे पास 180 डिग्री रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पे दो संपूरक कोण की बात हो रही है। दो संपूरक कोण में दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसे हमने समीकरण 1 बना दिया। अब आगे लिखा था बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अगर एक दूसरे से 18 डिग्री अधिक है मतलब उन दोनों का अंतर जो है वो 18 डिग्री हुआ। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों कोण हैं इनका अंतर मतलब दोनों को घटा दें, हम x माइनस वाई लिख दे, तो इनका अंतर कितना है? 18 डिग्री है। ये हम समीकरण 2 बना देंगे। अब प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से कोई एक चर का मान निकालते हैं और वो मान दूसरी समीकरण में रखते हैं। जैसे मान लो हम इस समीकरण 1 से x वाले चर का मान निकाले, अगर यहाँ लिख लेते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से किसका मान निकाल ले? हम इस x का मान निकाल ले, यानी कि x को हम बराबर के आगे रहने देते हैं, बाकी संख्याएं सारी बराबर के पीछे लिखेंगे। तो बराबर के पीछे 180 तो पहले से है ही, इस भाई को भी पीछे लाएंगे तो ये प्लस की जगह हो जाएगा माइनस का भाई। इसे हम यहाँ पे बना देंगे समीकरण 3। अब ये जो x का मान है समीकरण 3 में, ये मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। 2 में क्यों रखेंगे? क्योंकि 1 से तो हमने निकाला ही है, इसलिए 2 में रखना है। अगर समीकरण 2 से निकालते तो उसे हम 1 में रखते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं लाइन हम, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये x का मान हम समीकरण 2 में रखने वाले हैं। अब यहाँ पे तो x की जगह हमने रखा ये 180 माइनस वाई, फिर बाकी माइनस का y बराबर 18 हमने ऐसे ही लिखा। अब 180 ऐसे ही लिख देंगे और ये दोनों y माइनस के हैं तो दोनों माइनस की संख्याएं हैं इसलिए जुड़ जाएगी। एक y और एक y जुड़ के हो गया 2y और चिन्ह माइनस का ही आएगा, बराबर 18। अब ये y वाली संख्या मतलब माइनस का 2y को हम बराबर के आगे रहने देते हैं और उस 180 को ले आएंगे बराबर के पीछे। तो बराबर के पीछे 18 तो पहले से है ही, 180 भी हम बराबर के पीछे यदि लाएंगे तो वो प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचा यहाँ पे माइनस का 2y बराबर, इन्हें यदि हम घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 162, और बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए माइनस का रहेगा। अब
माइनस से माइनस तो हम काट देंगे, तो बचा हमारे पास y बराबर 162, और ये 2 हम 162 के बटे में ले आएंगे क्योंकि गुणे वाली संख्या बटे में आती है। तो अब अगर हम 2 से इसके काटें तो 2 8 16 और 2 एकम 2 यानी कि 81 आएगा हमारे पास। तो ये y बराबर तो आया हमारे पास 81, एक मान यहाँ पे निकल गया। अब यही y का मान यदि हम इस समीकरण 3 में यहाँ पे रख देते हैं तो x का भी मान ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 180 माइनस y, तो y की जगह हम ये y का मान रख देते हैं 81। अब आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो x बराबर 180 में से 81 घटाया तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 99। तो ये y का मान और x का मान दोनों आ चुके हैं, और यही हमें ज्ञात करना था क्योंकि हमने उन कोणों को x और y माना था। तो x और y के मान आ गए हैं, मतलब हमें कोण पता चल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अतः अभिष्ट कोण कौन कौन से माने थे? एक तो हमने माना था x, तो x का मान आया है 99 यानी कि 99 डिग्री हो गया, और दूसरा माना था y, तो y का मान हमारे पास आया है 81, तो ये 81 डिग्री है। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो पहले आप इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर ये बचा हुआ हिस्सा, और उसके बाद ये लास्ट की एक स्टेप। तो अब अगले सवाल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।